साथियों, 2000 शिक्षकों के सर्टिफिकेट अपलोड नहीं हुए हैं। अन्य शिक्षक न्यूज अपडेट और वेब पोर्टल अपडेट जानने से पहले हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। 2000 शिक्षकों के सर्टिफिकेट अपलोड नहीं हुए हैं। शिक्षा विभाग के वेब पोर्टल पर जो अपडेट अभी निकल के आई है उसमें 87,000 शिक्षकों द्वारा वेब पोर्टल पर सर्टिफिकेट अपलोड कर दिए गए हैं और 2000 शिक्षक किसी कारणवश सर्टिफिकेट अपलोड नहीं कर पाए हैं। और जो लोग सर्टिफिकेट वेब पोर्टल पर दर्ज कर दिए गए हैं उनकी निगरानी जांच अगले महीने अर्थात अगस्त से शुरू हो जाएगी। निगरानी जांच में छूटे हुए पंचायती और नगर निकाय के नियोजित शिक्षकों के लिए पोर्टल पर सर्टिफिकेट अपलोड करने की अंतिम तिथि मंगलवार की समाप्त हो गई है। उल्लेखनीय है कि पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अनुपालन में 2006 से 2015 तक नियुक्त पंचायती राज एवं नगर निकाय शिक्षकों के सर्टिफिकेट निगरानी जांच कराई जा रही है। तकरीबन 3,12,180 शिक्षकों में से 89,008 से 74 शिक्षकों के सर्टिफिकेट के फोल्डर जांच के लिए निगरानी को नहीं मिले थे तो उनसे सर्टिफिकेट पोर्टल पर अपलोड करने का फैसला लिया गया। इसके लिए एनआईसी के सहयोग से शिक्षा विभाग का पोर्टल बनाया गया। पोर्टल पर उन शिक्षकों की सूची जारी की गई जिनके सर्टिफिकेट पोर्टल पर अपलोड होने थे। उसके बाद शिक्षकों को 21 जून से लेकर 20 जुलाई तक सर्टिफिकेट इस चेतावनी के साथ पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया। ऐसा नहीं करने पर उनकी नौकरी तो जाएगी ही, उनके द्वारा वेतन में ली गई राशि भी वसूल की जाएगी। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार अंतिम तिथि तक करीब 87,000 पंचायती और नगर निकाय के शिक्षकों के सर्टिफिकेट पोर्टल पर अपलोड हो गए थे और 2000 से अधिक शिक्षक थे जिनके अपलोड नहीं हो पाए हैं। शिक्षा विभाग के पोर्टल पंचायती और नगर निकाय शिक्षकों के सर्टिफिकेट अपलोड कराने की तिथि की भी मांग की गई है। कई शिक्षक संगठनों ने इस बाबत मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री को ज्ञापन देकर कहा है कि पोर्टल पर सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए कम से कम 1 सप्ताह का समय बढ़ाया जाए और जिन शिक्षकों के वेब पोर्टल में त्रुटि हो गई है या किसी तरह का शैक्षणिक अपलोड करने में साइबर कैफे द्वारा या किसी भी प्रकार की गलती की गई है उसको सुधार के लिए भी 1 सप्ताह का समय देना चाहिए। केशव कुमार ने बताया कि उन्होंने अपना फॉर्म अपलोड किया, उसके बाद पोर्टल पर अप्लाई शेड्यूल में अभी भी लाल रंग ही दिखाई दे रहा है। इस तरह की अन्य कई त्रुटियां भी देखने को मिली जिसको सुधारने के लिए विभाग द्वारा एक मौका 1 सप्ताह का समय कम से कम देना चाहिए। अगली अपडेट की बात हो चुके कर्मी भी संविदा पर होंगे नियुक्त। पीएचडी में बहाल होंगे अवकाश प्राप्त IAS। सरकार ने तय किया है कि रिटायर हो चुके राजपत्रित और अराजपत्रित कर्मियों की सेवा भी अगले 1 वर्ष के लिए संविदा पर ली जाएगी। यह व्यवस्था 1 अप्रैल 2020 से जुलाई 2021 के बीच रिटायर हुए कर्मियों पर ही लागू होगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने शुक्रवार को इस आशय का संकल्प जारी किया। संविदा पर नियोजन उसी पद के लिए विरोध किया जाएगा जिस पद से संबंधित सरकारी सेवक रिटायर हुआ है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी संकल्प में कहा गया है कि अप्रैल 2020 के उपरांत बड़ी संख्या में राजपत्रित और अराजपत्रित कर्मी रिटायर हुए हैं। उच्च न्यायालय के आदेश से वर्तमान में बिहार सरकार में प्रोन्नति का मामला अवरुद्ध है। सेवानिवृत्ति और प्रोन्नति बाधित रहने की वजह से बड़ी संख्या में रिक्ति हो गई है। वर्तमान परिस्थिति में उन पदों पर तत्काल पदस्थापन संभव नहीं है। वर्ष 2020 से ही कोविड संक्रमण और दूसरी लहर के कारण विकास कार्यों को ससमय पूरा करने जाने की प्रतिबद्धता भी है, इसीलिए कर्मियों की लगातार कमी हो गई। सेवानिवृत्ति के कारण राजनीतिक और राजपत्रित कर्मियों को अगले 1 वर्ष के लिए संविदा पर नियोजन के संबंध में कहा गया कि वह व्यवस्था सिर्फ 1 बार के लिए होगी। संबंधित सरकारी सेवक के विरुद्ध कोई आपराधिक या फिर अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित नहीं होने चाहिए। सेवा काल के अंतिम 10 वर्षों में कोई विहित दंड उसे नहीं मिला हो और अराजपत्रित कर्मचारी विचार के लिए बनी समिति के अध्यक्ष प्रशासनिक विभाग के सचिव होंगे। इस प्रकार बिहार में फिर रिटायर हो चुके संविदा पर कर्मियों की नियुक्ति 1 साल के लिए कर दी गई है।
और अवकाश प्राप्त आईएएस की बहाली होगी। जल्द ही साक्षात्कार होगा। बिहार राज्य स्वच्छता मिशन के प्रशासनिक पदाधिकारी के पद पर ये बहाल होंगे। विभाग ने इस इकलौते पद के लिए विज्ञापन भी जारी कर दिया था। सूत्रों की माने तो कुछ 5 आवेदन आए। अधिक उम्र होने का एक आवेदन अस्वीकृत किया गया। 1 अप्रैल 2021 को आवेदक की उम्र 63 वर्ष से अधिक हो गई थी। सूत्रों ने बताया कि संविदा आधारित बहाली की प्रक्रिया जुलाई में पूरी हो जाएगी। विशेष सचिव या संयुक्त सचिव पद से अवकाश प्राप्त करने वाले बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों ने भी इस पद के लिए आवेदन दिया है। अगली अपडेट की बात करें, ये विश्वविद्यालय को मिले हैं नए कुलपति। क्या होती है नियोजन प्रक्रिया, पहले इसको जानिए। अभी वर्तमान में जो नियुक्ति की प्रक्रिया है उसमें परिषद या कोर्ट से मंजूरी लेने, सर्च कमेटी का गठन, विज्ञापन जारी करना, आवेदन की जांच करना, सक्षम पदाधिकारी की मंजूरी लेना इसमें शामिल है। मौजूदा समय में 22 केंद्रीय विश्वविद्यालय में कुलपति के पद खाली थे। इस आदेश के बाद अभी 10 केंद्रीय विद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति की जानी बाकी है, जिसमें जेएनयू, बीएचयू, दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय भी शामिल है। मंत्रालय ने बाकी बचे विश्वविद्यालयों में जल्द कुलपति की नियुक्ति का भी संकेत दिया है। इस दौरान जिन विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति गई है उसमें नॉर्थ ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी, मौलाना आज़ाद, राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, मणिपुर विश्वविद्यालय शामिल है। सूत्रों की माने तो शिक्षा मंत्रालय जल्द ही केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षकों खाली पड़े पद को भरने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान भी शुरू करेगी। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार देश के दर्जन भर केंद्रीय विद्यालयों को नए कुलपति मिल गए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसकी मंजूरी के बाद शिक्षा विभाग ने गुरुवार देर शाम आदेश जारी किया। फिलहाल केंद्रीय विद्यालयों को नए कुलपति मिले, उनमें हरियाणा, जम्मू, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार और हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के साथ छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास विश्वविद्यालय शामिल है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी संभालने के बाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में कुलपति के खाली पदों को भरने के संकेत दिए थे और इसके लिए राष्ट्रपति से भी मुलाकात किए थे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इस बाबत घोषणा जारी किया। अगली अपडेट की बात करें, में हेरा फेरी कर पर नपेंगे गुरुजी, प्राथमिकी दर्ज होगी, सेवा समाप्ति की कार्रवाई की जाएगी। नौकरी लेने वाले जो सर्टिफिकेट पेश किया था वही पोर्टल पर अपलोड किया है या नहीं, इसकी जांच होगी और शिक्षा विभाग ने पोर्टल पर अपलोड किए गए सर्टिफिकेट की जांच प्राथमिक शिक्षा निदेशालय डॉक्टर रंजीत सिंह के नेतृत्व में कराने का फैसला किया है। यदि हेरा फेरी हुई है तो टीचर पर कार्रवाई की जाएगी, नाम सार्वजनिक कर दिया जाएगा, एक और मौका दिया जाएगा। शिक्षा विभाग की माने तो राज्य में प्राइमरी स्कूलों में बहाल 3,12,180 शिक्षकों में 89,800 शिक्षकों के प्रमाण पत्र नियोजन फोल्डर के जांच के लिए निगरानी टीम को नहीं मिले हैं। विभाग की सख्ती के बाद इन लोगों ने वेब पोर्टल पर अपने सर्टिफिकेट दिए, जिसमें 41,87 शिक्षकों ने प्रमाण पत्र को पोर्टल पर अपलोड नहीं किया है। उन शिक्षकों के नाम अखबारों में विज्ञापन देकर सार्वजनिक किए जाएंगे। फिलहाल ऐसे शिक्षकों को 4-5 दिनों का मौका दिया जाएगा ताकि अपने प्रमाण पत्रों को अपलोड कर सके। पटना हाई कोर्ट के आदेश पर पंचायती राज में बहाल नियोजित शिक्षकों की जांच की प्रक्रिया 2016 से शुरू की गई है। विजय कुमार चौधरी ने कहा, जिन शिक्षकों ने पोर्टल पर अपलोड सर्टिफिकेट किया है उनके जांच में देखा जाए कि उनके सर्टिफिकेट पर नौकरी ली है वही अपलोड किए हैं अथवा नहीं। स्कूलों में नियुक्त होंगे शिक्षक और कर्मचारी। अपर मुख्य सचिव ने सभी डीएम को रोस्टर क्लियरेंस करने का निर्देश दिया है। फिलहाल प्रस्तावित 579 संस्कृत विद्यालय में भरे जाएंगे सभी खाली पद खाली रहने से पठन पाठन में बाधित हो रही है। माध्यमिक परीक्षा का सत्र हुआ नियमित। संस्कृत बोर्ड द्वारा ली जाने वाली परीक्षा 2022 का निर्णय लिया गया। इसको लेकर प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है और नियमित सत्र चल रहा है। राज्य में संस्कृत विश्वविद्यालय में शीघ्र ही शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इन स्कूलों में शिक्षेतर कर्मियों के रिक्त पदों को भी नियुक्ति में भरा जाएगा। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने कार्रवाई कर दिया है। संस्कृत स्कूलों में वर्षों से खाली हैं पद, इसको लेकर राज्य सरकार ने पहल शुरू की है। राज्य में 531 कोटि में 48 कोटि और 70 कोटि के 659 संस्कृत विद्यालय हैं। इसको लेकर 70 कोटि के विद्यालय जांच के दायरे में है। शेष कोटि के 579
संस्कृत विद्यालयों में फिलहाल शिक्षक और कर्मियों के रिक्त पद को भरने की कयावत शुरू कर दी गई है। आज की खबरों के लिए बस इतना ही। आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। शिक्षक न्यूज अपडेट बिहार के लिए धन्यवाद।